साईं की करुणा बनी कुलकर्णी की ईर्ष्या का कारण। सच्ची और प्रेरणादायक कथा। शिरडी का नाम सुनते ही मन में एक सौम्य मुस्कान आ जाती है, जहां साईं बाबा हर किसी की पीड़ा को हरते थे, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी दिखावे के। उनका एक स्पर्श, एक दृष्टि, एक आशीर्वाद लोगों की जिंदगी को बदल देता था। मगर जहां करुणा होती है, वहां कभी कभी ईर्ष्या भी पनपती है। ये कथा है शिरडी के ही एक पटेल कुलकर्णी की, जो गांव का मुखिया होने के बावजूद साईं बाबा की लोकप्रियता से ईर्ष्या करने लगा था। कुलकर्णी एक प्रभावशाली और शिक्षित व्यक्ति था। सरकारी कामों में उसकी अच्छी पकड़ थी और गांव वाले उसके फैसलों को गंभीरता से लेते थे। मगर जब से साईं बाबा शिरडी आए, लोगों की श्रद्धा बाबा में बढ़ने लगी। गांव के लोग अब पहले बाबा के पास जाते, फिर पंचायत या कुलकर्णी के पास। यह परिवर्तन कुलकर्णी को खटकने लगा। उसे लगता कि उसका सम्मान घट रहा है और साईं बाबा उसकी प्रतिष्ठा को छीन रहे हैं। साईं बाबा की करुणा। एक दिन शिरडी के एक निर्धन किसान, नाम था रामू, की पत्नी गंभीर रूप से बीमार हो गई। उसके पास इलाज के पैसे नहीं थे। वह कुलकर्णी के पास सहायता मांगने गया, मगर कुलकर्णी ने उसे यह कहकर टाल दिया, मैं क्या डॉक्टर हूं? जाओ साईं बाबा के पास, वही चमत्कार करते हैं ना। रामू निराश होकर साईं बाबा के द्वारिका माई पहुंचा। बाबा ने करुणा से देखा और बोले, उदी ले जा और विश्वास रख, तेरा संकट मिट जाएगा। रामू ने उदी को जल में घोलकर अपनी पत्नी को पिलाया। अगले ही दिन उसकी पत्नी की हालत में आश्चर्यजनक सुधार हुआ। गांव में यह बात जंगल की आग की तरह फैल गई। कुलकर्णी की जलन। जब कुलकर्णी को यह बात पता चली, उसका चेहरा गुस्से से तमतमा गया। वह सोचने लगा, ये बाबा तो लोगों को अपनी तरफ खींच रहे हैं, अब हर कोई इन्हीं के पास जाता है, मैं तो जैसे कोई हूं ही नहीं। ईर्ष्या ने उसके मन को अंधा कर दिया। उसने बाबा के विरुद्ध अफवाहें फैलानी शुरू कर दी। ये कोई फकीर नहीं, बस एक चालाक आदमी है जो भोले भाले लोगों को बहका रहा है। मगर गांव वालों की आस्था साईं में डगमगाई नहीं। उल्टे जिन्होंने चमत्कारों को स्वयं देखा था, वे और श्रद्धालु हो गए। बाबा का उत्तर, मौन और करुणा। बाबा को सब पता था, कौन क्या सोचता है, क्या बोलता है, लेकिन उन्होंने कभी कुलकर्णी के खिलाफ कुछ नहीं कहा। वे मुस्कुराते रहते और अपने काम में लगे रहते। एक दिन बाबा ने भक्तों से कहा, जिसके भीतर प्रेम है, वह नफरत में भी फूल खिलाता है। कुलकर्णी यह सुनकर और चिढ़ गया। वह अब बाबा को गांव से बाहर निकालने की योजना बनाने लगा। कुलकर्णी ने एक साधारण घटना को बड़ा बनाकर बाबा पर आरोप लगाया कि उन्होंने एक ब्राह्मण की जमीन पर कब्जा कर लिया है। उसने गांव के अन्य मुखियाओं को भी भड़काया और एक जांच समिति बनवाई। सबको लगा अब बाबा को गांव छोड़ना पड़ेगा। जब अधिकारी शिरडी आए तो बाबा ने शांत भाव से सबका स्वागत किया। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस वही उदी, वही जल और वही प्रेम से भरी दृष्टि। जांच हुई, साक्ष्य जुटाए गए और अंत में पता चला कि बाबा ने किसी की भी संपत्ति में दखल नहीं दी थी। वे तो बस द्वारिका माई में रहते थे, जो एक निर्जन टूटी फूटी मस्जिद थी। अधिकारी स्वयं बाबा के भक्त बन गए। एक दिन कुलकर्णी के बेटे को सांप ने काट लिया। घर में हाहाकार मच गया। कुलकर्णी ने गांव के वैद्य, तांत्रिक, डॉक्टर सबको बुलाया, मगर कुछ लाभ नहीं हुआ। अब वह टूट चुका था। आखिरकार गांव वालों ने कहा, साईं बाबा के पास चलो। ईगो तो अब भी था, मगर बेटे का चेहरा देखकर कुलकर्णी स्वयं बाबा के पास गया। हाथ जोड़कर कहा, बाबा मेरे बेटे को बचा लो। बाबा ने प्रेम से उसकी ओर देखा और बोले, जिसके मन में द्वेष हो, वहां दवा असर नहीं करती। पहले भीतर की अशुद्धि धो, फिर बाहर का जहर निकलेगा। कुलकर्णी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने बाबा के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। बाबा ने उदी दी और बेटे को जल पिलाने कहा। कुछ ही देर में बेटे की सांसें सामान्य हो गईं। कुलकर्णी की आंखों में आस्था की रोशनी थी। वह समझ चुका था कि बाबा का प्रेम बिना शर्त के है। इसके बाद कुलकर्णी ने बाबा से क्षमा मांगी और गांव वालों के सामने कहा, मैंने अज्ञानवश इन संत महात्मा की निंदा की, जो स्वयं ईश्वर का रूप है। कृपा कर मुझे क्षमा करें। बाबा ने उसके सिर पर हाथ रख दिया और मुस्कुराकर बोले, जो जान गया वही धन्य है। द्वेष मिटे, प्रेम जागे, यही तो सत्य है।
कुलकर्णी साईं के सच्चे भक्तों में गिना जाने लगा। उसने गांव में बाबा के लिए एक छोटा सा स्थान बनवाया और खुद बाबा की सेवा में लग गया। ईर्ष्या तब जन्म लेती है जब हम किसी और के उजाले को अपनी हार समझने लगते हैं। मगर साईं बाबा ने करुणा से यह सिखाया कि प्रेम, क्षमा और सेवा यही इंसान की असली पहचान है। साईं बाबा की करुणा ने न केवल रामू की पत्नी को जीवन दान दिया, बल्कि कुलकर्णी जैसे घमंडी और ईर्ष्यालु व्यक्ति के भीतर भी भक्ति की लौ जला दी। यूएम साईं राम। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो साईं की करुणा को अपने जीवन में अपनाइए, चाहे कोई हमारे विरुद्ध भी क्यों ना हो। प्रेम और करुणा से ही उसका हृदय बदला जा सकता है। जय साईं नाथ। अद्भुत साईं बाबा की कहानी एक सच्ची घटनाओं पर आधारित प्रेरक कथा। साल 1910 के आसपास की बात है। शिरडी का छोटा सा गांव, मिट्टी की गलियां, बैलगाड़ियों की चर्र चर्र और बीच में स्थित द्वारकामयी मस्जिद, जहां साईं बाबा चटाई पर बैठे रहते। उनके चारों ओर तरह तरह के लोग, कोई अमीर व्यापारी, कोई निर्धन किसान, कोई बीमार, कोई दुखी। बाबा सबको एक ही नजर से देखते, जैसे सभी में वही परमात्मा हो। उस समय बाबा का एक नियम था, जो भी यहां आए खाली हाथ ना जाए। लेकिन हाथ का मतलब सिर्फ खाना या पैसा नहीं, बल्कि आशीर्वाद, समाधान और मन की शांति भी था। एक दिन दोपहर के समय जब बाबा धूनी अग्नि के पास बैठकर आराम, अचानक एक अजनबी आदमी मस्जिद में आया। उसके कपड़े धूल से सने हुए, आंखों में बेचैनी और हाथ में एक छोटा सा लोहे का संदूकचा। बाबा, उसने कांपती आवाज में कहा, मैं आपके पास एक मुश्किल लेकर आया हूं। बाबा ने मुस्कुराते हुए बीड़ी का कश लिया और बोले, अरे भाई, यहां मुश्किलें ही तो आती हैं और हल भी यहीं से जाता है। बोल, क्या बात है? उस आदमी ने बताया कि वह पूना का एक व्यापारी है। कुछ दिन पहले उसने एक बड़ा सौदा किया, लेकिन उसके साझेदार ने धोखा देकर सारा माल और पैसा हड़प लिया। उसके पास बस यह छोटा संदूकचा बचा था, जिसमें कुछ बहुमूल्य गहने थे। रास्ते में उसे बार बार लगता कि कोई उसका पीछा कर रहा है और जान का खतरा है। बाबा ने शांति से उसकी आंखों में देखा और कहा, डर मत, यहां रहते हुए तुझे कोई छू भी नहीं सकता। पर सुन, इस संदूकचे को तू यहीं रख दे। रहस्यमय परीक्षा। व्यापारी ने सोचा, बाबा तो संत हैं, पर अगर ये भी लालच में आ गए तो। लेकिन बाबा की नजरों में ऐसा भरोसा था कि उसने संदूकचा बाबा के पास रख दिया। बाबा ने वह संदूकचा धूनी के पास रखकर कहा, जा, तू मस्जिद में आराम कर, कल सुबह तेरा काम हो जाएगा। रात को व्यापारी सोते समय बार बार सोचता, क्या सच में मैं सुरक्षित हूं? अगर कोई चुरा ले गया तो? लेकिन नींद गहरी आई। अगली सुबह का चमत्कार। सुबह बाबा ने व्यापारी को बुलाया और कहा, तेरा काम हो गया है, जा संदूकचा खोल। व्यापारी ने संदूकचा खोला तो वह चौंक पड़ा। उसमें सिर्फ गहने ही नहीं, बल्कि उसके सौदे का सारा पैसा भी रखा हुआ था, जो उसे धोखे में खोना पड़ा था। ये कैसे? उसकी आंखों से आंसू निकल आए। बाबा ने बस इतना कहा, तूने भरोसा किया और भरोसा ही सबसे बड़ी तिजोरी है, बाकी काम मालिक करता है। भीड़ में बैठे एक किसान ने पूछ लिया, बाबा, अगर मालिक सब करता है तो हमें कुछ करने की जरूरत ही क्या? बाबा मुस्कुराए, अरे मूर्ख, नाव किनारे लगाना तेरा काम है, धारा पार कराना उसका काम है। तू अगर नाव ही ना उतारे तो धारा तुझे बहा ले जाएगी। कुछ दिन बाद वही व्यापारी फिर बाबा के पास आया, लेकिन इस बार उसका चेहरा सफेद पड़ा था। उसने कहा, बाबा, कल रात मैंने सपना देखा कि कुछ नकाब पोश लोग मेरे घर घुसे और संदूकचा चुरा लिया। सुबह उठकर देखा तो संदूकचा सच में गायब था। बाबा ने उसकी तरफ देखा और हंस पड़े, अरे तू अब भी उसी संदूकचे में अटका है? तुझे लगा कि खजाना सिर्फ उसमें था? असली खजाना तो विश्वास था, और वो कोई चुरा नहीं सकता। व्यापारी के चेहरे पर समझ की रोशनी उतर आई। उसने महसूस किया कि धन की सुरक्षा से ज्यादा जरूरी मन की सुरक्षा है। उस दिन बाबा ने मस्जिद में बैठे सभी लोगों से कहा, अगर तुम्हारे पास सोना है और डर भी है तो तुम गरीब हो। अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है लेकिन विश्वास है तो तुम सबसे अमीर हो। उस पल कई लोग रो पड़े। किसी को लगा जैसे उनकी सालों की चिंता किसी ने एक झटके में उतार दी हो। व्यापारी ने उसी दिन तय किया कि वह अपनी कमाई का एक हिस्सा जरूरतमंदों को देगा
और जीवन भर बाबा का नाम लेकर व्यापार करेगा। कहते हैं उसके बाद से उसके घर में कभी तंगी नहीं आई। लोग आज भी शिरडी जाकर यह कहानी सुनते हैं और द्वारकामाई की धूनी के पास बैठकर बाबा के उस हल्के फुल्के हंसी वाले चेहरे की कल्पना करते हैं जो हर मुश्किल में कहता था, सबका मालिक एक। साईं बाबा की यह कथा हमें सिखाती है कि भरोसा सबसे बड़ी ताकत है, संतोष सबसे बड़ा धन है और सेवा सबसे बड़ी पूजा है। क्योंकि जब हम भरोसे के साथ चलते हैं तो जीवन की हर संदूकची में असली खजाना खुद ब खुद भरता चला जाता है। आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओम साईं राम। साईं की विभूति से कुलकर्णी का जीवन परिवर्तन। शिरडी का गांव। सांझ ढल रही थी और मस्जिद से साईं बाबा की आवाज गूंज रही थी, सबका मालिक एक। गांव वाले बाबा की आरती में शामिल हो चुके थे। हर कोई अपनी अपनी व्यथा लेकर आता और बाबा से सांत्वना पाता। मगर उन सबके बीच एक व्यक्ति था जो साईं को कभी सच्चे दिल से स्वीकार नहीं कर पाया, कुलकर्णी। कुलकर्णी गांव का रिकॉर्ड कीपर था, पढ़ा लिखा, ऊंचे घराने से ताल्लुक रखने वाला और संपन्न। उसके पास धन था, जमीन थी और मान सम्मान भी, लेकिन दिल में अहंकार भरा हुआ था। वह अक्सर कहता, यह बाबा तो एक फकीर है, न घर है न परिवार, फिर भी लोग इनके पीछे भागते हैं। इनकी राख विभूति से क्या होने वाला है, यह सब अंधविश्वास है। गांव वाले उसे समझाते, कुलकर्णी साहब, बाबा की विभूति से कई बीमार ठीक हुए हैं, लोगों के संकट टले हैं। लेकिन कुलकर्णी हंसकर टाल देता। समय बदला। कुलकर्णी का इकलौता बेटा राघव अचानक गंभीर रूप से बीमार हो गया। तेज बुखार, शरीर में कमजोरी और पलकें तक भारी। बड़े बड़े वैद्य बुलाए गए, लेकिन किसी दवा से आराम नहीं हुआ। दिन बीतते गए, राघव की हालत बिगड़ती गई। पत्नी रोती हुई बोली, आपके अहंकार ने हमारे बेटे की जान संकट में डाल दी है, क्यों ना हम बाबा के पास जाएं? कुलकर्णी ने गुस्से में कहा, नहीं, मैं किसी फकीर के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगा। यह सब दिखावा है, असली इलाज वैद्य ही कर सकते हैं। लेकिन मां का दिल बेटे के लिए तड़प रहा था। उसने गुपचुप बाबा के दर्शन करने का निश्चय किया। अगली सुबह वह राघव को लेकर द्वारकामाई पहुंची। बाबा चूल्हे पर भात पका रहे थे। बच्चे को देखकर बाबा मुस्कुराए और धीरे से बोले, अरे, ये तो बहुत थका हुआ है, चिंता मत कर, सब ठीक होगा। उन्होंने चूल्हे की राख उदी उठाई और बच्चे के माथे पर लगाई। साथ ही मां को दी, इसे पानी में मिलाकर पिला देना, मालिक दया करेगा। मां के मन में विश्वास जागा, उसने वही किया। चमत्कार। अगले ही दिन राघव की हालत सुधरने लगी। बुखार उतर गया, आंखों में चमक लौट आई। जब कुलकर्णी ने देखा कि बेटा अचानक स्वस्थ हो रहा है तो हैरान रह गया। उसने पत्नी से पूछा, यह कैसे हुआ? कौन सी औषधि दी? पत्नी ने सत्य बता दिया, यह सब बाबा की उदी का असर है, वही विभूति जिसने मेरे बच्चे को जीवन दान दिया। कुलकर्णी का अहंकार भीतर से हिल गया। वह सोच में पड़ गया, क्या वाकई उस फकीर की राख इतनी प्रभावशाली है, या यह ईश्वर की शक्ति है जो उनके माध्यम से काम कर रही है? कुछ दिन बाद कुलकर्णी स्वयं बाबा के पास पहुंचा। उसने देखा कि बाबा सबके दुख सुन रहे थे, किसी को सांत्वना दे रहे थे, किसी को भोजन बांट रहे थे। कुलकर्णी ने झुककर कहा, बाबा, मैं बहुत बड़ा भूल करने वाला हूं। मैंने आपको समझा ही नहीं, मैंने आपकी शक्ति पर संदेह किया, क्षमा करें। बाबा मुस्कुराए, अरे कुलकर्णी, मैं कोई चमत्कार नहीं करता, यह सब तो मालिक की कृपा है, मैं तो बस एक माध्यम हूं। तुम्हारे बेटे को जीवन दान मिला क्योंकि तुम्हारी पत्नी का विश्वास अटल था। याद रखो, श्रद्धा और सबूरी ही सच्चा इलाज है। उस दिन के बाद कुलकर्णी का जीवन बदल गया। वह अब अहंकार में नहीं रहता था। गांव वालों की मदद करने लगा, गरीबों को दान देने लगा। सबसे बड़ी बात, अब वह बाबा की महिमा को मानने लगा। जब भी कोई उससे पूछता, साहब, आपको कैसे विश्वास हुआ, कुलकर्णी आंसू भरकर कहता, मैंने अपने बेटे की सांसों में साईं का आशीर्वाद देखा है। उस विभूति में केवल राख नहीं, बल्कि मालिक की करुणा है, जिसने मेरे घर को जीवन दिया। कुलकर्णी का यह अनुभव गांव वालों के लिए भी सीख बन गया। लोग समझ गए कि चमत्कार सिर्फ राख या औषधि में नहीं, बल्कि विश्वास में है। साईं की विभूति तो मात्र प्रतीक है,
श्रद्धा और सबूरी के मार्ग का। साईं की उदी से कुलकर्णी का बेटा ठीक हुआ, लेकिन असल में बदलाव कुलकर्णी के दिल में आया। अहंकार पिघलकर भक्ति में बदल गया और तभी उसने जाना कि साईं का असली चमत्कार मनुष्य के भीतर छुपा परिवर्तन है। ओम साईं राम। अद्भुत साईं बाबा की कहानी एक सच्ची घटनाओं पर आधारित प्रेरक कथा। साल 1910 के आसपास की बात है। शिरडी का छोटा सा गांव, मिट्टी की गलियां, बैलगाड़ियों की चर्र चर्र और बीच में स्थित द्वारकामयी मस्जिद, जहां साईं बाबा चटाई पर बैठे रहते। उनके चारों ओर तरह तरह के लोग, कोई अमीर व्यापारी, कोई निर्धन किसान, कोई बीमार, कोई दुखी। बाबा सबको एक ही नजर से देखते, जैसे सभी में वही परमात्मा हो। उस समय बाबा का एक नियम था, जो भी यहां आए खाली हाथ ना जाए। लेकिन हाथ का मतलब सिर्फ खाना या पैसा नहीं, बल्कि आशीर्वाद, समाधान और मन की शांति भी था। एक दिन दोपहर के समय जब बाबा धूनी अग्नि के पास बैठकर आराम से बीड़ी पी रहे थे, अचानक एक अजनबी आदमी मस्जिद में आया। उसके कपड़े धूल से सने हुए, आंखों में बेचैनी और हाथ में एक छोटा सा लोहे का संदूकचा। बाबा, उसने कांपती आवाज में कहा, मैं आपके पास एक मुश्किल लेकर आया हूं। बाबा ने मुस्कुराते हुए बीड़ी का कश लिया और बोले, अरे भाई, यहां मुश्किलें ही तो आती हैं और हल भी यहीं से जाता है। बोल, क्या बात है? उस आदमी ने बताया कि वह पूना का एक व्यापारी है। कुछ दिन पहले उसने एक बड़ा सौदा किया, लेकिन उसके साझेदार ने धोखा देकर सारा माल और पैसा हड़प लिया। उसके पास बस यह छोटा संदूकचा बचा था, जिसमें कुछ बहुमूल्य गहने थे। रास्ते में उसे बार बार लगता कि कोई उसका पीछा कर रहा है और जान का खतरा है। बाबा ने शांति से उसकी आंखों में देखा और कहा, डर मत, यहां रहते हुए तुझे कोई छू भी नहीं सकता। पर सुन, इस संदूकचे को तू यहीं रख दे। रहस्यमय परीक्षा। व्यापारी ने सोचा, बाबा तो संत हैं, पर अगर ये भी लालच में आ गए तो। लेकिन बाबा की नजरों में ऐसा भरोसा था कि उसने संदूकचा बाबा के पास रख दिया। बाबा ने वह संदूकचा धूनी के पास रखकर कहा, जा, तू मस्जिद में आराम कर, कल सुबह तेरा काम हो जाएगा। रात को व्यापारी सोते समय बार बार सोचता, क्या सच में मैं सुरक्षित हूं? अगर कोई चुरा ले गया तो? लेकिन नींद गहरी आई। अगली सुबह का चमत्कार। सुबह बाबा ने व्यापारी को बुलाया और कहा, तेरा काम हो गया है, जा संदूकचा खोल। व्यापारी ने संदूकचा खोला तो वह चौंक पड़ा। उसमें सिर्फ गहने ही नहीं, बल्कि उसके सौदे का सारा पैसा भी रखा हुआ था, जो उसे धोखे में खोना पड़ा था। ये कैसे? उसकी आंखों से आंसू निकल आए। बाबा ने बस इतना कहा, तूने भरोसा किया और भरोसा ही सबसे बड़ी तिजोरी है, बाकी काम मालिक करता है। भीड़ में बैठे एक किसान ने पूछ लिया, बाबा, अगर मालिक सब करता है तो हमें कुछ करने की जरूरत ही क्या? बाबा मुस्कुराए, अरे मूर्ख, नाव किनारे लगाना तेरा काम है, धारा पार कराना उसका काम है। तू अगर नाव ही ना उतारे तो धारा तुझे बहा ले जाएगी। कुछ दिन बाद वही व्यापारी फिर बाबा के पास आया, लेकिन इस बार उसका चेहरा सफेद पड़ा था। उसने कहा, बाबा, कल रात मैंने सपना देखा कि कुछ नकाब पोश लोग मेरे घर घुसे और संदूकचा चुरा लिया। सुबह उठकर देखा तो संदूकचा सच में गायब था। बाबा ने उसकी तरफ देखा और हंस पड़े, अरे तू अब भी उसी संदूकचे में अटका है? तुझे लगा कि खजाना सिर्फ उसमें था, असली खजाना तो विश्वास था, और वो कोई चुरा नहीं सकता। व्यापारी के चेहरे पर समझ की रोशनी उतर आई। उसने महसूस किया कि धन की सुरक्षा से ज्यादा जरूरी मन की सुरक्षा है। उस दिन बाबा ने मस्जिद में बैठे सभी लोगों से कहा, अगर तुम्हारे पास सोना है और डर भी है तो तुम गरीब हो। अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है लेकिन विश्वास है तो तुम सबसे अमीर हो। उस पल कई लोग रो पड़े। किसी को लगा जैसे उनकी सालों की चिंता किसी ने एक झटके में उतार दी हो। व्यापारी ने उसी दिन तय किया कि वह अपनी कमाई का एक हिस्सा जरूरतमंदों को देगा और जीवन भर बाबा का नाम लेकर व्यापार करेगा। कहते हैं उसके बाद से उसके घर में कभी तंगी नहीं आई। लोग आज भी शिरडी जाकर यह कहानी सुनते हैं और द्वारकामयी की धूनी के पास बैठकर बाबा के उस हल्के फुल्के हंसी वाले चेहरे की कल्पना करते हैं, जो हर मुश्किल में कहता था, सबका मालिक एक। साईं बाबा की यह कथा हमें सिखाती है कि भरोसा,
सबसे बड़ी ताकत है, संतोष सबसे बड़ा धन है और सेवा सबसे बड़ी पूजा है। क्योंकि जब हम भरोसे के साथ चलते हैं तो जीवन की हर संदूकची में असली खजाना खुद ब खुद भरता चला जाता है। आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओम साईं राम। ओम साईं राम। साईं बाबा, जिन्हें श्रद्धा और सबूरी धैर्य का प्रतीक माना जाता है, उनकी शिक्षाएं भारत के हर कोने में गूंजती हैं। उन्होंने अपने जीवन में कभी किसी धर्म, जाति या वर्ग में भेद नहीं किया। उनके अनुयायी उन्हें ईश्वर का साक्षात रूप मानते हैं और उन्हें सबका मालिक, एक का उद्घोष देने वाला कहा जाता है। साईं बाबा ने अपने जीवन में कई चमत्कार किए और लाखों लोगों के दुख दूर किए। लेकिन एक सवाल जो कभी कभी सामने आता है वह यह है, साईं ने पीड़ितों के सामने मौन क्यों साधा? या कानू क्यों कई बार उन्होंने पीड़ा सह रहे लोगों के प्रश्नों का तत्काल उत्तर नहीं दिया? यह प्रश्न न केवल भक्तों के हृदय में उठता है, बल्कि आध्यात्मिक जिज्ञासुओं और दर्शन प्रेमियों के मन में भी गूंजता है। इस प्रश्न के उत्तर को समझने के लिए हमें बाबा के मौन को एक गहरे और व्यापक दृष्टिकोण से देखना होगा। नीचे इस प्रश्न की 5 प्रमुख दृष्टियों से विवेचना की गई है। मौन एक उत्तर है। मौन में समाधान छिपा होता है। साईं बाबा का मौन कई बार शब्दों से परे उत्तरस था। मौन विशेष रूप से एक आत्मज्ञानी पुरुष का केवल चुप्पी नहीं होती, यह एक संप्रेषण है जो हृदय से हृदय तक जाता है। जब पीड़ित उनके पास अपनी समस्याएं लेकर आता था तो बाबा कई बार उसे कोई उत्तर नहीं देते थे, बल्कि बस मौन रहते थे। इसका कारण यह था कि वह व्यक्ति अपनी पीड़ा से ऊपर उठकर अपने भीतर झांके, उस मौन में ईश्वर की उपस्थिति को महसूस करे। महात्मा बुद्ध की ही तरह बाबा का मौन भी लोगों को आत्ममंथन की ओर प्रेरित करता था। जब बाहर से उत्तर नहीं मिलता तो व्यक्ति भीतर झांकता है और वहीं से उसे मार्गदर्शन मिलने लगता है। धैर्य और समय की परीक्षा, सबूरी का महत्व। साईं बाबा की 2 सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाएं थीं, श्रद्धा और सबूरी। जब बाबा किसी पीड़ित को तत्काल समाधान नहीं देते थे या मौन रहते थे तो वह उसके भीतर सबूरी को विकसित करना चाहते थे। वे चाहते थे कि भक्त केवल परिणाम पर न टिका रहे, बल्कि प्रक्रिया में आस्था रखे। हर दुख के पीछे कोई उद्देश्य होता है और हर समाधान का समय निश्चित होता है। बाबा जानते थे कि यदि वे हर किसी की समस्या का तत्काल समाधान कर देंगे तो भक्त कभी धैर्य और आंतरिक शक्ति नहीं विकसित कर पाएगा। मौन उनके लिए एक साधन था, आत्मशक्ति जगाने का। कर्म और आत्मा की यात्रा, पूर्व जन्मों की भूमिका। साईं बाबा यह मानते थे कि हर आत्मा अपने कर्मों की यात्रा पर है। कई बार बाबा पीड़ित की पीड़ा का कारण जानते थे, लेकिन वह उसे नहीं बताते थे, क्योंकि यह ज्ञान उस व्यक्ति को भ्रमित या भयभीत कर सकता था। बाबा का मौन उस व्यक्ति के पूर्व जन्मों या उसके जीवन में किए गए कर्मों का संकेत होता था। वह यह दिखाते थे कि जब तक कर्म का फल पूरा नहीं होता तब तक कुछ भी कहना व्यर्थ है। लेकिन साथ ही बाबा अपने मौन के माध्यम से यह भी संकेत देते थे कि यदि व्यक्ति आस्था रखे और सही मार्ग पर चले तो वह अपने कर्मों को परिमार्जित कर सकता है। आध्यात्मिक परिपक्वता के लिए मौन की शिक्षा कई बार पीड़ा व्यक्ति के जीवन में एक मोड़ लेकर आती है, जहां वह अपने भौतिक जीवन से ऊपर उठकर आध्यात्मिकता की ओर जाता है। साईं बाबा जानते थे कि हर पीड़ा व्यक्ति के भीतर की खोज की शुरुआत हो सकती है। यदि वे हर पीड़ा को तुरंत हर लेते तो भक्त उस अनुभव से कुछ सीख नहीं पाता। मौन उस सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा था। बाबा का यह मौन संदेश देता था, तुम्हारे भीतर ही उत्तर छिपा है, जाओ खोजो। इस तरह मौन एक तरह की आत्मनिर्भरता सिखाने का तरीका था। प्रेममय मौन, मौन भी करुणा की भाषा है। बाबा का मौन केवल एक वैराग्य की मुद्रा नहीं थी, बल्कि एक प्रेमपूर्ण मौन था, बज़ाक्साक था। उनका मौन, उनके आंखों में करुणा और हाथों की चुप्पी में छुपा हुआ स्पर्श भक्तों को आश्वस्त करता था कि वे अकेले नहीं हैं। कई भक्तों ने अपने अनुभवों में यह बताया है कि जब बाबा कुछ नहीं बोलते थे तब भी उनके निकट होने मात्र से एक शांति और समाधान का अनुभव होता था। यह मौन उनकी उपस्थिति का प्रमाण था, शब्दों के बिना बोले गए वचनों का अनुभव। और कीश
एक दृष्टांत। बाबा का मौन चमत्कार में कैसे बदला। एक प्रसिद्ध कथा है, एक व्यक्ति अपने बेटे की बीमारी के लिए साईं बाबा के पास आया। बाबा ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराए और ध्यान मग्न हो गए। व्यक्ति निराश होकर लौट गया, लेकिन कुछ ही दिनों में उसका बेटा पूरी तरह ठीक हो गया। बाद में वह व्यक्ति शिरडी लौटा और बाबा से पूछा, आपने कुछ कहा क्यों नहीं? बाबा ने उत्तर दिया, उस समय मौन ही कार्य कर रहा था, शब्दों की आवश्यकता नहीं थी। साईं का मौन एक मार्गदर्शन है। साईं बाबा का मौन कोई उदासीनता या लाचारी का संकेत नहीं था, वह एक आध्यात्मिक साधना, कर्म की समझनी और भक्ति के परिपक्व होने की प्रक्रिया का सरिकाला का हिस्सा था। बाबा ने कभी किसी को अकेला नहीं छोड़ा, बस उन्हें अपने भीतर झांकने का अवसर दिया। मौन वह भाषा है जिसे केवल हृदय समझता है। साईं बाबा ने जब पीड़ितों के सामने मौन साधा तो वह मौन ही उनका उत्तर था, गहन, रहस्यमय, लेकिन पूर्ण करुणा से भरा हुआ। अंत में, यदि हम साईं बाबा के मौन को समझना चाहते हैं तो हमें शब्दों से परे जाना होगा। केवल भक्ति और अनुभव ही इस मौन को समझने की कुंजी है। और जब हम इस मौन को समझ लेते हैं तो हमें यह भी समझ आ जाता है, ईश्वर कभी मौन नहीं होते, वे बस हमारी आत्मा से संवाद करते हैं। सबका मालिक एक। ओम साईं राम। ओम साईं राम। साईं की अनोखी पहल, हर घर से आया सेवा का अंश। भारतीय संस्कृति में संतों और महापुरुषों की परंपरा ने समाज को दिशा देने का कार्य किया है। इन संतों में से एक हैं शिरडी के साईं बाबा, जिनका जीवन और उपदेश आज भी करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है। मेरे साईं जैसे धारावाहिकों के माध्यम से उनका संदेश जन जन तक पहुंच रहा है। इस लेख में हम चर्चा करेंगे एक ऐसी काल्पनिक किंतु प्रेरणास्पद पहल की, जिसका नाम है हर घर से आया सेवा का अंश, जो साईं बाबा के सिद्धांतों पर आधारित है और समाज में बदलाव की एक मिसाल बन सकती है। अनखजना। पहल की उत्पत्ति, सेवा की पुकार। शिरडी एक छोटा सा गांव था जहां साईं बाबा ने अपने जीवन का अधिकांश समय बिताया। वे किसी भी धर्म, जाति या वर्ग में भेद नहीं करते थे। उनके अनुसार सच्ची भक्ति सेवा में है। भूखों को खाना खिलाना, बीमारों की सेवा करना, जरूरतमंदों की मदद करना। एक दिन शिरडी में भयंकर सूखा पड़ता है, फसलें बर्बाद हो जाती हैं, लोग भूख से तड़पने लगते हैं। बाबा ये देखकर चिंतित होते हैं। वे ग्रामवासियों को इकट्ठा कर कहते हैं, अगर हम सब मिलकर थोड़ा थोड़ा भी दें तो बहुतों की भूख मिटाई जा सकती है। सेवा में भागीदारी ही सच्ची पूजा है। बाबा की यह बात लोगों के हृदय में उतर जाती है और इसी से शुरू होती है एक अनोखी पहल, हर घर से सेवा का अंश। नजर क्या है हर घर से सेवा का अंश? यह पहल एक सामूहिक सेवा अभियान है जिसमें गांव का हर परिवार प्रतिदिन अपने घर से थोड़ा सा अन्न, कपड़ा, दवा या समय सेवा के लिए दान करता है। यह अंश बाबा के द्वारकामय में इकट्ठा किया जाता है, जहां से वह जरूरतमंदों में वितरित किया जाता है। सेवा के अंश क्या हो सकते हैं? अन्न का अंश, हर घर से एक मुट्ठी चावल या आटा। वस्त्र का अंश, पुराने लेकिन साफ कपड़े। समय का अंश, वृद्धों, बीमारों या बच्चों की देखभाल के लिए कुछ घंटे। कौशल का अंश, कोई सिलाई जानता है तो कपड़े सिल कर दे, कोई पढ़ा सकता है तो बच्चों को पढ़ाए। धन का अंश, जिसे संभव हो वह कुछ पैसे दान कर सकता है। यह पहल यह दिखाती है कि सेवा सिर्फ अमीरों का काम नहीं है, छोटे छोटे योगदान मिलकर बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। वनौरकासी, समाज पर प्रभाव। भेदभाव की दीवारें टूटी। गांव में पहले ऊंच नीच, जात पात, अमीरी गरीबी का बोलबाला था, मगर सेवा के इस साझा मंच ने सबको एकजुट कर दिया। अब कोई यह नहीं पूछता कि अन्न किसने दिया, कपड़ा किसका है। सबका अंश मिलकर एक बड़ी शक्ति बन गया। बच्चों में संस्कार का विकास। बाबा ने बच्चों को इस अभियान में शामिल किया। हर बच्चा अपने घर से कुछ न कुछ लाता और खुद सेवा कार्य में हाथ बटाता। इससे उनमें संवेदनशीलता, दया और सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना विकसित हुई। महिलाओं की भागीदारी बढ़ी। घर की महिलाएं सेवा के इस अभियान की रीढ़ बन गई। उन्होंने घर से खाना बनाकर दिया,
सिलाई बुनाई करके जरूरतमंदों के लिए वस्त्र तैयार किए और महिलाओं की समितियां बनाई। आत्मनिर्भरता की शुरुआत। बाबा ने इस पहल को सिर्फ दान पर आधारित नहीं रखा, बल्कि लोगों को स्वावलंबन की दिशा में भी प्रेरित किया। उन्होंने खुद अनाथ बच्चों को बागवानी, सिलाई, लकड़ी का काम आदि सिखाया ताकि वे आगे चलकर आत्मनिर्भर बन सकें। रखमिणी बाई का अंश। रखमिणी बाई, जो खुद निर्धन थीं, रोज बाबा को भिक्षा में कुछ देती थीं। एक दिन कोई व्यक्ति उनसे पूछ बैठा, आप खुद भूखी हैं, फिर भी क्यों देती हैं? उन्होंने कहा, सेवा का मूल्य सामर्थ्य से नहीं, भावना से होता है। जो मुझे मिला वह भी किसी सेवा का फल है। उनकी यह भावना इस पहल की आत्मा बन गई। एक अमीर का परिवर्तन। गांव का एक अमीर व्यापारी पहले इस पहल को तुच्छ समझता था, लेकिन जब उसने देखा कि गरीब भी सेवा में सहभागी हो रहे हैं और उनका जीवन बदल रहा है, तो उसका हृदय परिवर्तन हो गया। उसने बाबा के पास आकर कहा, मैं अब सिर्फ दान नहीं, सेवा भी करूंगा। मेरा पैसा, समय और कौशल तीनों साईं के चरणों में है। दास्य, आज के युग में इसकी प्रासंगिकता। आज के समय में जब समाज में भौतिकवाद बढ़ रहा है, व्यक्ति अकेला होता जा रहा है, ऐसे में हर घर से सेवा का अंश जैसी पहल अत्यंत आवश्यक है। यह पहल हमें सिखाती है कि हम सब में सेवा की शक्ति है। छोटे प्रयास भी बड़ी सामाजिक क्रांति ला सकते हैं। जब समाज का हर सदस्य सेवा में लगे तो कोई भूखा नहीं रहेगा, कोई अकेला नहीं रहेगा। आज अगर हर कॉलोनी, हर मोहल्ला, हर शहर यह प्रण कर ले कि हम हर दिन कुछ न कुछ साझा करेंगे, तो समाज में कोई भी वंचित नहीं रहेगा। मेरे साईं धारावाहिक और इस पहल की प्रस्तुति मियर सये जैसे धारावाहिक इस संदेश को जन जन तक पहुंचाते हैं। इसमें साईं बाबा के जीवन की घटनाओं को नाटकीय रूप में प्रस्तुत कर सामाजिक और आध्यात्मिक जागरण किया जाता है। हर घर से सेवा का अंश जैसी कथा जब टीवी पर आती है, तो लोगों को न सिर्फ भावनात्मक रूप से छूती है, बल्कि उन्हें प्रेरित भी करती है। साईं बाबा की यह अनोखी पहल, हर घर से सेवा का अंश, सिर्फ एक अभियान नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक आंदोलन है। यह हमें सिखाता है कि सेवा कोई बड़ी बात नहीं है, यह तो छोटे छोटे प्रयासों का संगम है। जब हम सब अपने घर से थोड़ा थोड़ा अंश दें, अन्न, समय, कौशल या प्रेम, तो समाज में कोई भी असहाय नहीं रहेगा। इस पहल की आत्मा है साझा सेवा, समान स्नेह और सच्ची भक्ति। अरसलक से साईं के वचनों में सारस आके, जो थोड़ा भी सेवा करता है वह मेरे हृदय में बसता है। सेवा ही भक्ति है, सेवा ही धर्म है। ओम साईं राम, ओम साईं राम। सुंदराबाई का अहंकार हुआ नष्ट। साईं बाबा कथा। शिरडी के साईं बाबा एक ऐसे संत थे जो धर्म, जाति, भाषा और पंथ से परे सबके लिए एक जैसे थे। उनका जीवन प्रेम, करुणा और अहंकार के विनाश का प्रतीक था। यह कथा एक ऐसी महिला की है जो ज्ञान और धन के गर्व में अंधी हो गई थी, लेकिन साईं बाबा के सान्निध्य में आकर उसका जीवन बदल गया। बहुत समय पहले महाराष्ट्र के पुणे नगर में सुंदराबाई नस्यादवो नाम की एक धनी ब्राह्मण महिला रहती थी। वह न केवल धनवान थी, बल्कि उसने वेद, पुराण, शास्त्र, गीता और उपनिषद का गहन अध्ययन किया था। समाज में उसकी ख्याति एक विदुषी स्त्री के रूप में थी, परंतु उसकी विद्वता उसका गर्व बन चुकी थी। वह स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ समझती थी। मंदिर जाती थी, दान करती थी, लेकिन दिल में करुणा नहीं थी। सब कुछ दिखावे के लिए था। एक दिन उसके घर की नौकरानी ने कहा, माई, शिरडी में एक साईं बाबा हैं। वे तो स्वयं ईश्वर हैं, जिसे भी देखते हैं उसका दुख हर लेते हैं। सुंदराबाई को हंसी आ गई। एक साधारण फकीर, वह भी चमत्कार करता है। ये सब नीच लोगों की बातें हैं। पर दिल में कहीं ईर्ष्या की चिंगारी जल गई। उसने सोचा, एक फकीर को इतना सम्मान मिल रहा है, मैं पुणे की विदुषी हूं, मुझे तो लोग देवी मानते हैं। उसने ठान लिया, मैं शिरडी जाकर देखूंगी कि उसमें ऐसा क्या है। शिरडी की यात्रा। सुंदराबाई सोने चांदी से जड़ी पालकी में बैठी, साथ में नौकर चाकर, रसोइयां, सेविकाएं और खूब सारा सामान, जैसे कोई महारानी यात्रा कर रही हो। शिरडी पहुंची तो गांव वाले उसकी पालकी देखने उमड़ पड़े।
पर जब वह बाबा के द्वार पर पहुंची तो कुछ विचित्र घटित हुआ। बाबा उसी समय मस्जिद में बैठे थे, फटे पुराने कपड़ों में, धूनी के सामने शांति से बैठे हुए। उनके पास एक कुत्ता बैठा था और कुछ बच्चे उनकी गोदी में थे। सुंदराबाई को यह दृश्य रुचा नहीं। ये कोई संत है? ये तो गरीबों के साथ बैठा है, पवित्रता तो दिखती ही नहीं। बाबा से पहली भेंट। वह उनके पास जाकर बोली, बाबा, आपने बहुत नाम कमाया है, मुझे कोई उच्च ज्ञान दीजिए। बाबा ने शांति से उसकी ओर देखा और बोले, तू खुद को ज्ञानी समझती है तो मुझसे क्या जानना है? सुंदराबाई चकित रह गई। आप कैसे संत हैं? आपने मेरा आदर नहीं किया, ना ही आशीर्वाद दिया। बाबा बोले, सम्मान और अपमान दोनों मन की कल्पना है। अगर अहंकार हो तो ज्ञान भी अज्ञान बन जाता है। अगले दिन बाबा ने सुंदराबाई को बुलाकर कहा, आज तू मेरे लिए खाना बना और भोजन ऐसे परोसे कि किसी को भी कमी महसूस ना हो। सुंदराबाई ने सोचा, यह तो आसान है, मैं तो रोज सैकड़ों को भोजन कराती हूं। उसने स्वादिष्ट पकवान बनाए, पूड़ी, हलवा, खिचड़ी, सब्जी, लड्डू, सब कुछ रजत थालियों में सजाया। बाबा ने कहा, सबसे पहले इन मेहमानों को खिलाओ। सुंदराबाई बाहर गई तो देखा वहां ने गंदे कपड़े पहने हुए भिखारी, कुछ अंधे, अपंग और छोटे बच्चे खड़े थे। उसने नाक भौं सिकोड़ते हुए कहा, इनसे पहले किसी सम्मानित को बुलाइए। बाबा ने जोर से कहा, वही सम्मानित हैं, भोजन इन्हें ही मिलेगा। मुंह लटकाकर सुंदराबाई ने भोजन परोसा, लेकिन उसके मन में घृणा थी। बाद में बाबा ने सुंदराबाई को बुलाया और पूछा, क्या तूने सेवा की? वो बोली, हां बाबा, लेकिन मैं तो साधु संतों को खिलाना चाहती थी। ये सब तो। बाबा गंभीर हो गए। जब तू दूसरों में अपवित्रता देखती है तो असल में वह तेरे मन का अंधकार है। ईश्वर हर प्राणी में है। जब तू किसी को तुच्छ समझती है तो तू मुझे ही अपमानित करती है। बाबा ने अपनी धूनी की राख ली और उसके सिर पर लगाई। तभी सुंदराबाई को एक दिव्य अनुभूति हुई, जैसे समय रुक गया हो। उसने देखा कि वे सब भिखारी, अंधे, अपंग दरअसल देवता रूप में बदल रहे थे। सबके चेहरों पर प्रकाश था। वह कांप गई, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। बाबा, मुझे क्षमा कीजिए, मेरा अहंकार मेरी भक्ति को ढंक रहा था। बाबा ने कहा, सच्चा ज्ञान वही है जिसमें नम्रता हो, और सच्ची सेवा वही है जिसमें आत्मा का प्रेम हो। उस दिन के बाद सुंदराबाई ने अपना जीवन पूरी तरह बदल दिया। उसने रेशमी वस्त्र त्याग दिए और सादा वस्त्र पहनकर लोगों की सेवा करने लगी। अब वह पुणे में नहीं बल्कि शिरडी में ही बाबा की संगति में रहने लगी। जो पहले घमंड में चूर थी, अब हर किसी के चरणों में प्रेम से झुकने लगी। अहंकार, चाहे ज्ञान का हो या धन का, वह आत्मा की रोशनी को ढक देता है। साईं बाबा हमें सिखाते हैं कि नम्रता, प्रेम और सेवा ही सच्चे धर्म के मूल हैं। जब हम दूसरों को छोटा समझना बंद करते हैं, तभी हमें सच्चे ज्ञान की झलक मिलती है। ओम साईं राम। ओम साईं राम। द्वारिकामयी में साईं बाबा का चमत्कार। शिरडी की ओर यात्रा। सन 1895 का समय था। सावन का महीना था। चारों ओर हरियाली थी, लेकिन एक व्यक्ति का मन अंदर से मुरझाया हुआ था। उसका नाम था रघुनाथ शास्त्री। वह एक विद्वान ब्राह्मण था। पुणे के पास एक गांव में रहता था। वेदों का झाता, पूजा पाठ में निपुण, किंतु भीतर से पीड़ा से भरा हुआ। कुछ महीनों से उसका जीवन उलझनों से भर गया था। व्यापार में घाटा, पुत्र का स्वास्थ्य लगातार गिरता जा रहा था और परिवार में अशांति। उसने हर उपाय कर लिए, यज्ञ, अनुष्ठान, दान, पर कोई लाभ नहीं हुआ। एक दिन गांव के एक बुजुर्ग ने कहा, तुम्हारे सारे उत्तर शिरडी में हैं। वहां एक फकीर रहते हैं, साईं बाबा। वे चमत्कारी हैं, जा उनकी शरण ले। रघुनाथ सोच में पड़ गया, क्या एक मुसलमान फकीर मेरी मदद करेगा? लेकिन अंततः वह चल पड़ा। भीतर की पीड़ा अब अहंकार से बड़ी हो चुकी थी। शिरडी में पहला दर्शन। 3 दिन की कठिन यात्रा के बाद वह शिरडी पहुंचा। दोपहर का समय था। गांव छोटा था, लेकिन वातावरण में एक अद्भुत शांति थी। लोग मंदिर नहीं बल्कि एक खंडहर नुमा मस्जिद की ओर जा रहे थे। उसे ही कहते थे द्वारिका माई। रघुनाथ ने पूछा, क्या यही वह जगह है जहां वह बाबा रहते हैं? एक बूढ़ा किसान बोला, हाँ साहेब,
यही द्वारिका माई है। जो भी यहां आया बाबा ने उसका उद्धार किया। आप भी चलिए। जैसे ही रघुनाथ भीतर गया, उसने एक दृश्य देखा जो उसकी कल्पना से परे था। एक पीले रंग का फकीर, सिर पर सफेद कपड़ा, आंखों में करुणा और तेज का संगम। वो चिलम पी रहे थे, पर उनका चेहरा दिव्य लग रहा था। बिना कुछ कहे बाबा ने उसे देखा और मुस्कुराकर बोले, आ गया पंडित, अच्छा किया। लेकिन अभी तो खाली नहीं हुआ है, भीतर कुछ बांध रखे हैं, चल बैठ। रघुनाथ चौंक गया। कैसे जान गए कि मैं ब्राह्मण हूं, और कैसे जान गए मेरे भीतर की बात? बाबा की बातें और रहस्य। कुछ ही समय में रघुनाथ ने देखा कि बाबा किसी से नाराज नहीं होते। कोई गरीब हो या अमीर, सभी को एक जैसा प्रेम देते। वे कभी कभी जोर से डांटते, पर फिर तुरंत मिठास से बात करते। वे खुद भीख मांगने जाते, फिर उसी भीख को प्रेम से भक्तों को खिलाते। एक दिन बाबा ने उसे कहा, रघु, तू पंडित है, विद्वान है, लेकिन एक बात बता, जब मन अशांत हो तो ज्ञान क्या काम आता है? रघुनाथ चुप रह गया। बाबा बोले, ज्ञान नहीं, भक्ति और समर्पण ही सच्चा रास्ता है। तू चल मेरे साथ, अभी बहुत देखना बाकी है। द्वारिका माई की पवित्रता। रघुनाथ अब हर दिन द्वारिका माई में रहकर बाबा की सेवा करता। चूल्हा जलाना, पानी लाना, भक्तों के लिए भोजन पकाना। बाबा खुद अपने हाथों से चूल्हा जलाते, भिक्षा में लाई गई चीजें चूल्हे में चढ़ाते और फिर सब में बांटते। एक दिन बाबा ने कहा, द्वारिका माई कोई मस्जिद नहीं, यह मां है। यहां से कोई खाली नहीं जाता। जिसने सच्चे मन से मांगा उसे हमेशा मिला। रघुनाथ ने महसूस किया कि बाबा सच में इस खंडहर में भगवान के रूप में निवास करते हैं। वहां की दीवारें तक प्रेम और भक्ति से सराबोर थीं। अहंकार का सामना, पर भीतर के अहंकार ने अभी पूरी तरह हार नहीं मानी थी। एक दिन एक अमीर व्यापारी आया और बाबा से आशीर्वाद लेकर चला गया। बाबा ने रघुनाथ से कहा, उसका मन अधिक निर्मल है तुझसे। यह सुनते ही रघुनाथ का चेहरा उतर गया। उसने सोचा, मैंने इतने दिन सेवा की, पूजा की, फिर भी बाबा उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। बाबा मुस्कुराए और बोले, देख, तू फिर उलझ गया ना अपने पांडित्य में। सच्चा भक्त वह है जो समर्पण से भरा हो, न कि अपने गुणों से गर्वित। रघुनाथ ने सिर झुका लिया। परीक्षा की घड़ी। उस रात बाबा ने रघुनाथ को बुलाया और कहा, जा, 3 दिन तक द्वारिका माई से बाहर रह। वहां पीपल के नीचे बैठ और कुछ मत करना, बस मेरा नाम जपना। रघुनाथ ने बिना कुछ पूछे सिर हिला दिया। उसने बाबा के चरण छुए और बाहर निकल गया। बारिश हो रही थी, चारों ओर कीचड़, मच्छर, भूख, ठंड, लेकिन रघुनाथ डटा रहा। उसने बाबा का नाम जपना शुरू किया, एयूएम साईं राम, एयूएम साईं राम। पहला दिन गया, भूखा रहा। दूसरे दिन शरीर कांपने लगा। तीसरे दिन आंखों से आंसू निकल पड़े, पर हृदय शांत था। बाबा का प्रकट होना। तीसरे दिन रात को अचानक बाबा स्वयं वहां आ पहुंचे। वे आए और बोले, बेटा, अब तू पिघल गया है, तेरे भीतर की कठोरता अब नहीं रही, चल द्वारिका माई में लौट चल। रघुनाथ रो पड़ा। बाबा ने उसे गले लगाया। अब तू तैयार है, तू सच्चा भक्त बन गया है। उसी समय बाबा ने अपनी झोली से थोड़ी सी उदी निकाली और उसके हाथ में रख दी। यह रख, यह केवल राख नहीं है, इसमें श्रद्धा और सबूरी का चमत्कार है। जब सही समय आए, इसका उपयोग करना। रघुनाथ ने बाबा के चरण पकड़े और मन ही मन प्रार्थना की, हे साईं, मुझे केवल आपकी सेवा चाहिए और कुछ नहीं। ओम साईं राम। एक छोटे से गांव में एक चमत्कारी संत रहते थे, जिनका नाम था साईं बाबा। कहा जाता था कि जो भी उनके पास सच्चे दिल से जाता, उसकी झोली कभी खाली नहीं लौटती। लेकिन एक दिन बाबा ने अपने भक्तों को एक बहुत बड़ा इम्तिहान देना चाहा। गांव में 2 आदमी बाबा के पास आए। पहला आदमी बहुत अमीर था, सोने चांदी से लदा हुआ। उसने बाबा से कहा, बाबा, मुझे और दौलत चाहिए, मेरे खजाने कभी खाली ना हो। दूसरा आदमी गरीब था, फटे कपड़ों में। उसने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, मुझे सिर्फ एक मौका चाहिए ताकि मैं मेहनत से अपने परिवार का पेट भर सकूं। बाबा मुस्कुराए और दोनों को एक एक खाली मिट्टी का घड़ा सौंप दे दिया। उन्होंने कहा, इस घड़े को लेकर जाओ और इसमें रोज अपनी नीयत के हिसाब से कुछ डालो। 1 साल बाद आकर मुझे दिखाना। 1 साल बाद दोनों वापस आए। अमीर आदमी का घड़ा सोने चांदी से भरा था, लेकिन बाबा ने देखा उसके घड़े के तले में द्रार प्रिया के लक थी। सारा सोना धीरे धीरे गिर चुका था। अमीर आदमी रो पड़ा, बाबा, सब कुछ खो गया। गरीब आदमी का घड़ा अनाज और मिट्टी के दानों से भरा था।
उसने रोज मेहनत कर थोड़ा थोड़ा उसमें डाला। बाबा ने घड़ा उठाया और कहा, देखो, तुम्हारा घड़ा पूरा भरा है क्योंकि तुमने इसमें लालच नहीं, मेहनत और सच्चाई डाली है। बाबा ने कहा, बेटा, सोना चांदी तो पल भर में चला जाता है, लेकिन सच्ची मेहनत और नेक नियत कभी खाली नहीं जाती। जो दूसरों का भला सोचता है उसका घड़ा हमेशा भरा रहता है। ओम साईं राम।